आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि सही वे क्या है किसी को भी प्लान दिखाने का। प्रोस्पेक्ट को किस टाइप से प्लान आप शो करें कि ज्यादातर प्रोस्पेक्ट आपको यस करें नो ना करें। किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और जब तक आप सही वे से किसी को प्लान शो नहीं करेंगे तो ज्यादातर आपको नो सुनने को मिलेगी और बहुत कम ही ऐसा होगा कि आपको यस सुनने को मिले। जब तक आपको सही वे नहीं पता ना किसी को प्लान दिखाने का, तो आप जब भी किसी को प्लान दिखाएंगे बिना कॉन्फिडेंस के दिखाएंगे। यही कारण होता है कि जब आप प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करते हो तो प्रोस्पेक्ट आपका पूरा प्लान देखने के बाद ये कह देता है आपको कि मैं सोच के बताऊंगा। और ज्यादातर लोग आप में से उसके बाद ये सोचते हैं कि यार कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया है, बट प्रोस्पेक्ट ने आपको मना क्यों कर दिया? वो मना इसलिए कर दिया क्योंकि आप उसको सही से प्लान दिखा ही नहीं पाए। आज की इस वीडियो में आपको इस चीज का सॉल्यूशन मिलने वाला है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को सही वे से प्लान कैसे शो करना है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज जान ले कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी डायरेक्टली प्लान शो नहीं करना है। प्लान शुरू करने से पहले ना आपका प्रोस्पेक्ट का कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव माहौल जो है ना वो बनाना है, एक फ्रेंडली माहौल बनाना है, क्योंकि जब तक फ्रेंडली माहौल नहीं बनेगा ना आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात के ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं कर पाएगा। और जब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा ना, आप जितना मर्जी बढ़िया प्लान बताते रहो वो आपकी बात के ऊपर उतना गौर नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे पहले ना अपने फेस के ऊपर स्माइल रखें, ये बहुत जरूरी है। आपकी एक स्माइल ना आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। और बात करने के टाइम पे आप अपनी अगर कोई भी आपके मन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं, उसको बिल्कुल साइड पे कर दो। आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। तो अब अच्छे से आप स्माइल कर रहे हो, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो। सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट का हालचाल पूछो। आप उससे पूछो कि क्या हालचाल है और घर पे सब कैसे। ये होता है वे टू बिकम फ्रेंडली विद योर प्रोस्पेक्ट। और अब आप उसके बिजनेस या जॉब के बारे में पूछें, बिजनेस कैसे चल रहा है, जॉब कैसे चल रही है। और अगर आपको नहीं पता है कि वो जॉब करता है या बिजनेस करता है तो आप उससे ये पूछिए कि आप करते क्या हैं। तो जैसे वो आपको बताता है कि वो जॉब कर रहा है तो उसको पूछो कि कैसे चल रही है जॉब आपकी, बिजनेस के बारे में कैसे चल रहा है बिजनेस आपका। यानी कि ये आप कर रहे हो उसके साथ ना फ्रेंडली होने के लिए, उसके साथ थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भी उससे लेने जा रहे हो जो मैं आगे जाके आपको बताता हूं, जो आपके प्लान शो करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। राइट, अब आपने उससे पूछ लिया उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसकी जॉब कैसे चल रही है, तो ऑब्वियसली वो आपको आंसर करेगा। जो भी आंसर करेगा आपने अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा रुकना है और उसकी बातों को अच्छे से सुनना है। क्योंकि यही वो टाइम होता है बंदा जब आपको ना अपनी जॉब की प्रॉब्लम्स या अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स जो भी उसको आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करना शुरू करता है। और जब वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है ना अपने बिजनेस की या अपने जॉब की, वहां से आप राइटली चेक कर सकते हो कि उसकी बेसिक नीड क्या हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे, क्योंकि लोगों को आदत होती है जब आप पहली बार उनसे मिलते हैं या आप कॉमनली भी अगर मिलते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि जॉब कैसे चल रही है, तो बहुत सारे लोग आंसर करते हैं बढ़िया चल रही है। और बिजनेसमैन ज्यादातर आपको यही कहते हैं कि बस ठीक है जी, आजकल तो आपको पता ही है जी, मंदा ही है जी, इस टाइप की बात करते हैं। अगर वो आपको क्लियरली अभी नहीं भी बता रहा ना, तो आप उससे पूछ सकते हो कि क्या आप मेरे को बताएंगे कि आपकी जॉब में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, या आपके बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, आपके बिजनेस में क्या क्या कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि आपके बिजनेस में मुझे लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे और ज्यादातर बिजनेस में या जॉब में होते ही हैं। ये वो राइट टाइम है जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको अंदर की बातें बताना शुरू करेगा। वहां से आप चेक करोगे कि उसकी बेसिकली नीड क्या है। अब नीड क्यों चेक करनी है? प्लान शो करने से पहले अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आप उसको राइटली पिच कर पाएंगे कि आपके प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी कंपनी के साथ काम करते हैं, हर कोई कंपनी ना अपने मार्केटिंग प्लान में, अपने बिजनेस प्लान में बहुत सारी ऐसी खूबियां रखती है जो कि प्रोस्पेक्ट के लिए, आपके लिए बेटर होती है, आपके प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके प्रोस्पेक्ट के मतलब की बात आपके मार्केटिंग प्लान में होएगी तभी वो आपके साथ आएगा ना।
तो कंपनीज ऑटोमेटिकली आपके प्लान को इसी टाइप से डिजाइन करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि प्रोस्पेक्ट की असली नीड क्या है, तो वो अपने प्रोस्पेक्ट की नीड के अकॉर्डिंगली उसको नहीं बताते कि उसके लिए प्लान में क्या क्या हो सकता है, यानी कि हमारा प्लान उसके लिए कैसे बेटर हो सकता है, वो उसको सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं, जो कि शायद आपके प्रोस्पेक्ट के लिए अट्रैक्शन का एक रीजन हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, लेकिन यार हमारी बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बिजनेस में ना हमारे पास टाइम ही नहीं होता। या हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट है वो ये कहता है कि जॉब में यार बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमारी जॉब में ना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हमारी जॉब में सिक्योरिटी नहीं है यार, हमें ये लगता रहता है कि यार जॉब कभी भी जा सकती है। तो अगर आप इस टाइप पे उसकी नीड को अच्छे से समझ गए और आपके प्लान में आपने उसको राइटली पिच किया, तो आपका प्रोस्पेक्ट हो ही नहीं सकता कि आपको मना करे। तो आप यहाँ पे अब उससे ये पूछ सकते हो कि क्या आपकी जॉब या आपका बिजनेस आपको सफिशिएंट इनकम दे रहा है कि आप अपने आने वाले फ्यूचर के सभी गोल्स को अच्छे से मीट कर पाए, आप आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छे से सारी की सारी नीड्स को मीट कर पाए। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ये आंसर करते हैं कि नहीं यार, जॉब में ठीक ठाक इनकम हो रही है या बिजनेस में ठीक ठाक इनकम हो रही है, आपको पता ही है आजकल के बिजनेस के क्या हालात हैं। दैट इज द राइट टाइम। अब आप यहाँ पे उसको बोलोगे कि बस इतनी सी बात, ये आपकी प्रॉब्लम तो यार मैं बड़े आराम से दूर कर सकता हूँ। या अगर वो आपको कहता है कि यार मेरे बिजनेस में टाइम ही नहीं होता या मेरे जॉब में टाइम ही नहीं होता, तो अब आप उसकी नीड को समझ चुके हो, आप अब उसको कह सकते हो कि बस इतने सी प्रॉब्लम यार, ये आपकी प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो आप उसकी नीड को अच्छे से समझ चुके हैं। आप बिना नीड को समझे अगर प्लान को शो करते तो आपका प्लान और उसकी नीड कभी मीट ना कर पाती, कभी मैच ना कर पाती, और ज्यादातर लोग आपको फिर नो करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि वो आपके बिजनेस में आए क्यों। लेकिन अब आप उनकी नीड को समझ चुके हो। अब आप जब प्लान पिच करोगे ना, आप उस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो जो आपके प्लान के अंदर सबसे अच्छी है, जो उसकी नीड को पूरा करती है। तो आप ये कहोगे कि ये प्रॉब्लम तो आपकी मैं बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो ऑब्वियसली वो आपसे पूछेगा कि वो कैसे, तो आप उसको सिंपली अब ये कहोगे कि मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनना चाहेंगे? कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको यहाँ पे मना नहीं करेगा, क्योंकि अब आप उसको उसके मतलब की बात कर रहे हो। वो आपसे अब रेडी हो जाएगा एटलीस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए। तो आप उसको क्लियर कट बोलोगे कि भाई मेरे को आपका कम से कम आधा घंटा चाहिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और इवन कि हम लोग इस आधे घंटे के अंदर फोन तक भी नहीं अटेंड करेंगे। उसी टाइम पे आप अपना फोन उठा के ना बंद करके साइड पे रख दो और उसको बोलो कि प्लीज आप भी अपना फोन जो है ना वो आधे घंटे के लिए बंद कर दो। एंड नाउ स्टार्ट शोइंग योर प्लान। अब आपने सही में उसको प्लान बताना है, और जब आपने प्लान बताना है तो अपने माइंड में रखना है कि उसकी नीड क्या थी, और ज्यादा फोकस आपने उसी चीज के ऊपर करना है। जैसे कि उसने ये बोला था कि यार मेरे बिजनेस में टाइम ही नहीं होता। अब आप जब प्लान उसको बताओगे ना, तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आप फोकस करोगे कि हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर लोग बड़े आराम से यहाँ पे काम भी करते हैं और टाइम भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है और लोगों के पास पीस ऑफ माइंड बड़ा होता है। हमारा जो अपॉर्चुनिटी हमारी वो इस टाइप से डिजाइंड है, यहाँ पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। अब जब भी चाहो आप छुट्टी ले सकते हो, अब जब चाहो तब काम कर सकते हो। अगर कुछ टाइम के लिए आपको अपना बिजनेस बंद भी करना है, यानी होल्ड करना है, आप किसी छुट्टी पे जाना चाहते हो, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, आपका बिजनेस बंद नहीं होता, आपका बिजनेस चलता रहता है। इसी टाइप से अगर उसने आपको कोई और अपनी नीड बताई थी, तो आपने उस नीड के अकॉर्डिंगली उसको प्लान जो है वो शुरू करना है। तो आई एम श्योर कि यू गॉट एन आइडिया। आपको यहां से क्लियर कट आइडिया हो गया कि आप किस टाइप से प्लान शुरू करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।